Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता, योर नीट बायोलॉजी एडुकेटर। एंड आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ पार्ट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने देखा होगा लास्ट 3 लेक्चर्स, तो हमने क्या क्या कर लिया है बच्चा। हम लोगों ने सेल का ओवरव्यू कर लिया है, हमने यूक्रियोटिक सेल स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया है। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल तो भाई बिल्कुल कर लिया है, राइट बच्चा। एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और सेल ओवरव्यू से हमें क्या समझ में आता है कि भाई ये तो हमारे 11th और साथ में नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा सेल मेम्ब्रेन के बाद की चीज जो कि है सेल वॉल। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बच्चा क्या, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कहाँ मिलती है? इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स, नॉट फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है। कहाँ मिलती है? फाउंड इन फंजाई। हम लोगों ने कल यूक्रियोटिक सेल में क्या देखा था? यूक्रियोटिक सेल, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखा था? बैक्टीरिया में भी मिलती है, बैक्टीरिया, प्लांट्स। और कहाँ नहीं मिलती? नॉट इन एनिमल्स, नॉट इन एनिमल्स, एनिमल्स में नहीं मिलती है, ठीक है। अब जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन जो कि क्या है बच्चा, जो कि लिविंग है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ये लिविंग नहीं है, दिस इज डेड। एंड साथ ही साथ रिजिड है, तो मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है। एंड रिजिड, अब ये बेचारी ना लिविंग है और ये रिजिड भी है। तो अब हमें देखना है किस किस से बनती है। तो अगर हम लोग फंगस की बात करें तो फंगस या फंगाई में ये बनती है मेड अप ऑफ, पढ़ा होगा, ऑफ, मेड अप ऑफ काइटिन। ये क्या है भाई? ये एक पॉलीमर है, किसका? पॉलीमर ऑफ नेग। पॉलीमर किसका है? पॉलीमर ऑफ नेग, ठीक है, कूल। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट की किससे बनती है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट की किससे बनती है। तो प्लांट्स जो होते हैं बच्चा, ये आपने पढ़ा होगा मेजरली एक वर्ड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? ये किसकी चेन है? ये है शुगर की चेन। किसकी है बच्चा? शुगर की चेन है। मगर क्या सिर्फ सेल्यूलोज से बनती है? नहीं, ये आपकी हेमी सेल्यूलोज से बनती है। मतलब सेल्यूलोज मेजरली होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, फिर पैक्टिन होता है, एंड कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो किस किस से बनती है बच्चा? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड सम अदर प्रोटीन। अब प्लांट जो होता है ना बच्चा, इसके अलग अलग फाइलम होते हैं। जैसे हमने जो हमारा किंगडम है, 5 किंगडम है, उसके अंदर फाइलम्स आते हैं। तो प्लांट में ही एक फाइलम आता है एल्गे, जो कि सबसे प्रिमिटिव है, मतलब सबसे पहले बना था। तो ये जो सबसे पहले बना था, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये बनती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो होता ही है, बट इसके अलावा इसमें होता है मैनिन, मैनिन के अलावा इसमें होता है गिलेक्टन,
एंड इसमें होता है सम मिनरल्स लाइक, क्या होता है बच्चा, सम मिनरल्स लाइक CaCO3। तो इसमें क्या होता है, सम मिनरल्स लाइक CaCO3, ठीक है। तो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेनिन, गैलेक्टोन एंड सम मिनरल्स लाइक CaCO3, ठीक है बच्चा। तो प्लांट की किससे बनती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। एंड एल्गे की किससे बनती है बच्चा, सेल्यूलोज, मेनिन, गैलेक्टिन एंड CaCO3 से, ठीक है बच्चा। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे सेल वॉल के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। तो ये जो सेल वॉल का अगर हम फंक्शन देखें बच्चा, तो सेल वॉल जो है ये क्या करता है, शेप देता है। फंक्शन क्या है, इट गिव्स, रिजिड है राइट, तो इट गिव्स शेप टू द सेल। प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब इन्फेक्शन वगैरह से क्या करता है, बचाता है। हेल्प फ्रॉम, या हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। और क्या करता है बच्चा ये, इसके अलावा, और क्या करता है, इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है, शेप दे देता है, और ये करता है हमारा सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। ओके बच्चा, तो ये है इसके फंक्शंस, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं, जो कि है हमारा सेल वॉल जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसा होता है। सो सपोज ये मेरा जितना पुराना सेल उतनी ज्यादा सेल वॉल, तो ये जो है ये मेरी है प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है बच्चा, मेरी प्राइमरी सेल वॉल है। किससे बनी है ये मेरी प्राइमरी सेल वॉल, सेल्यूलोज से बनी है, ठीक है। हम प्लांट की बात कर रहे हैं अब, ठीक है, प्लांट की बात कर रहे हैं, नॉट एल्गे, नॉट फंगाई, ठीक है, जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे पेड़ पुराना होता जाता है, अंदर की साइड, हमेशा याद रखना, कहाँ, अंदर की साइड क्या होता है, पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, और हमारी सेकेंडरी सेल वॉल बनके तैयार हो जाती है। तो ये क्या है, मेरी सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें क्या हुआ, डिपोजिशन inside deposition of pectin, deposition of what, pectin inside the primary cell wall, inside the primary cell wall। क्लियर बच्चा, कहाँ होगी, इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल होगी, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। फिर इसके बाद अंदर और डिपोजिशन हो सकता है, ऐसे ये जैसे जैसे पुराना होता जाता है अंदर अंदर डिपोजिशन होता जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर क्या होता है, इनसाइड इट क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। याद रखना किसका डिपोजिशन, पैक्टिन का डिपोजिशन, तो उससे क्या बनता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। फिर आगे वापस डिपोजिशन होता है, फिर टर्शरी सेल वॉल बनता है, ऐसे बढ़ता जाता है। सो ये है हमारा सेल वॉल के डिपोजिशंस के बारे में, और कैसी कैसी सेल वॉल होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो आ जाए बच्चा।
अब हम लोग फाइनल चीज देखने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं भाई, ये तो रिजिड है। क्या है ये? रिजिड है। अब रिजिड है तो ये जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा एनिमल में, वो तो सारी चीज अंदर बाहर कर लेती है, बट ये रिजिड है तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलती है, तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर कैसे जा सक रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा। और ये रिजिड है तो एक दूसरे से अटैच कैसे है? जैसे यहाँ तो आपके अटैच थे सेल मेम्ब्रेन्स, किससे? आपके अलग अलग जंक्शन से, ठीक है। यहाँ क्या होगा? तो भाई होता क्या है, होता क्या है, चलो देखते हैं। ये मेरा एक सेल है, ये मेरा दूसरा सेल है, ठीक है। और ये क्या है? मेरी सेल वॉल है। अंदर क्या मिलेगा बच्चा मेरा? अंदर मिलेगा मेरा सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या मिलेगा बच्चा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर बीच में आपका, बीच में क्या होता है? एक ऐसा ग्लू टाइप का होता है। क्या होता है? एक ग्लू टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं बच्चा? मिडिल लैमेला, बीच का ग्लू, मिडिल लैमेला। ये किससे बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट। किससे बनता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किससे बनता है? कैल्शियम पैक्टेट से बनता है। अब ये तो हो गया कि चिपकता कैसे है, मगर अभी भी सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ कैसे पहुंचेगा? अभी भी कोई ब्रिज तो नहीं है। तो भाई है ब्रिज। वो ब्रिज क्या है? चलो वो भी देख लेते हैं। हमारा जो सेल वॉल होती है वो एक ब्रिज से सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती हैं। जो हमारा सेल वॉल होती है वो एक ब्रिज से सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती है, जिसके कारण सारी चीजें इधर से उधर हो सकती है। और इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? इस ब्रिज को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं बच्चा? प्लाज्मोडेस्माटा। ये बहुत, ये जो ये डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मिडिल लैमेला, क्या है? मिडिल लैमेला। और दूसरा है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है बच्चा? ब्रिज, या हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक होस्ट, सेल मेम्ब्रेन को अटैच करने वाला ब्रिज, ब्रिज बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। इन व्हाट? इन प्लांट सेल। अब कभी कभी क्या होता है बच्चा, कभी कभी ये होता है कि यहाँ सपोज मेरी गोल्जी है, यहाँ सपोज मेरी गोल्जी है। क्या है? गोल्जी बॉडी है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्या है, ये जो ब्रिज है ये मेरा गोल्जी तक कनेक्ट हो जाता है। ये ब्रिज मेरा क्या होता है? गोल्जी तक कनेक्ट हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। क्या बोल देते हैं बच्चा? डेस्मोटिब्यूल्स। क्या बोलेंगे हम इसको? डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स क्या है? अटैचमेंट, या हम कह सकते हैं हमारा एक्सटेंशन टिल, आपका एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा टिल गोल्जी। तो ये क्या है?
एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहां पर हम लोग 3 वर्ड्स पढ़े हैं बच्चा। क्या क्या 3 वर्ड्स पढ़े हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, देन डेस्मोटिब्यूल्स एंड मिडिल लैमेला। क्या क्या पढ़े हैं? डेस्मोटिब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्माटा एंड मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बीच में ग्लू लाइक होती है, इट इज ग्लू लाइक। ठीक है, किससे बनती है? कैल्शियम पेक्टेट से। किससे बनती है बच्चा? कैल्शियम पेक्टेट से। फिर प्लाज्मोडेस्माटा ये दोनों को लिंक करता है। क्या करता है बच्चा? लिंक करता है गेट बिटवीन टू सेल वॉल, गेट या ब्रिज बिटवीन टू सेल वॉल। और डेस्मोटिब्यूल क्या है? वो एक्सटेंशन है प्लाज्मोडेस्माटा का। ठीक है बच्चा, तो यही हमारा सेल वॉल के बारे में है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ सेल वॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स देखिए किसका डिपोजिशन होता है बच्चा? पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। ये हमने फंक्शन देखे, ये हमने किससे बनती है सेल वॉल ये देखी, और ये हमने सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा देखा। सो यही था हमारा सेल वॉल। तो हम लोग ओवरव्यू, प्रोकैरियोटिक पूरा सेल, यूकैरियोटिक में डायग्राम्स, हमारा ऑर्गेनल्स, फिर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ चुके हैं। अब हमें एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स की डिटेल्स देखनी है। ठीक है बच्चा, सो दैट्स इट। आज के लेक्चर में छोटू लेक्चर है मगर उससे समझ में आना चाहिए, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे कल के लेक्चर में हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखेंगे क्योंकि वो कनेक्टेड है। फिर उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट देख लेंगे। ऐसे एक एक करके देखेंगे। ठीक है बच्चा, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो डू शेयर। Thank you for watching the video. Stay tuned for more updates, questions, posts, mind maps and many more things. ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो do comment. Thank you so much. Bye bye.